साथियों राम राम। साप्ताहिक कार्यक्रम में किसान की बात कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत है। साथियों आज को साप्ताहिक अपनो विषय है और विषय यो है कि किसान साथी लोग बार इस सप्ताह में खेती बाड़ी में लाग रहा है और खेती बाड़ी में जो है खरपतवार को काम बड़ा जोरा से कर रहा है। तो आज अपने एक फार्म पे पहुंचांगा और किसाना से बात करांगा तो भाई खेती बाड़ी में बार जो खरपतवार कई प्रकार से कर रहा, कई बातों को सावधानी रखनी पड़े और कसी कसी चीज़ों को कई तरीका से खेती बाड़ी में अपन खरपतवार नियंत्रण कर सका। तो आओ जाना। राम राम जी। राम राम। कई नाम है आपको? हंसराज नागर। हंसराज जी कहाँ करे पा रहे हो? शीरपुर का। अच्छा, बार खेती बाड़ी में आपका फार्म पे में आया है तो कई काम काज चल रहे हो? ये अबार देखो अपन करपा निकालने की तैयारी कर रहा है, वो निकाल जाए सवेरे की चल रहे करपा। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण को काम काज चल रहे जी है। साहब। ये बताओ कि बार जो है मौसम कसो है और कई टाइम पे अपनाए खरपतवार करना चाहे? खरपतवार नियंत्रण के लिए वो बहुत बढ़िया मौसम है। इन्हीं मौसम पे अपन करपा की जो चलाओ वही मौसम अच्छा है। बारिश 4-5 दिन हो गए बारिश को गिरे हुए। तो फिर बारिश 4-5 दिन हो गया तो फसल वसल मुरझाई के कसी के फसल को अब जो बारिश की मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने लगी है, पानी गिरना चाहिए। अच्छा, अगर बारिश लगातार गिरती रहती तो फिर आपका करपा चलता कि नहीं चलता? जी बिल्कुल, ये तो अभी नहीं, यही सही टाइम है करपा के लिए। वो जो खरपतवार अभी जो नियंत्रण होता है वो पानी के टाइम नहीं होता है। हंसा जी एक बात बताओ कि पहला का ज़माना में तो बेला से जो है कुलपा चलाया जाता था, लेकिन आजकल जो है लोगों ने मोटरसाइकिल पे जुगाड़ बना वहाँ से जो है खरपतवार नियंत्रण को काम करवा लग गया है। या बताओ कि कतरो अंतर है पहला का में समय में और अब का समय में? देखो अंतर की बात तो यह है कि बेल से करपा और यह जो मोटरसाइकिल से जो जुगाड़ बना के जो करपा दिया जाता है उन दोनों में सेम बात है। लेकिन यह है कि अब जो क्या तकनीकी ज़माना है तो वो अब उनको चारा पानी की व्यवस्था सारी करनी पड़ती है। इनमें क्या है अपन जब भी चाहे जब लेके चल सकते हैं। हंसराज नागर देखो आजकल तो रासायनिक को इस्तेमाल भी साथी लोग घना करवा लग गया है। देखबा में आ रहे हो कि रासायनिक से जो है दुष्प्रभाव घणो पड़ो है। यहाँ से उत्पादन में भी कमी आवे, साथ ही साथ में फसल की जो गुणवत्ता है उनमें भी काफ़ी अंतर देखे गए है। तो आपको कहीं कहबो है रासायनिक दवाई का छिड़काव का बारे में भी थोड़ी सी जानकारी बताओ। जैसे कि 12 से 20 दिन के बीच में जो फसल होती है उसी टाइम पे जो रासायनिक लोग ये दवाई का छिड़काव करते हैं, उसी टाइम पे ग्रोथ भी उसी टाइम पे लेती है फसल, और उसी टाइम पे अपन क्या है उसमें छिड़काव करते हैं जैसे कि खरपतवार का, तो उस टाइम पे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है। तो ये एक तो यह नुकसान होता है फसल में। इसमें क्या है उत्पादन में भी 20 से 30% की जो कमी आती है। जैसे रासायनिक का छिड़काव करते हैं तो उससे फसल में क्या है ऑटोमेटिक ही अपन को फसल कमजोर होने लग जाती है। अच्छा, बार खरपतवार को काम काज चल रहे है। अच्छा, खरपतवार अपने जो कल्पा लगावा खेत में कई बातों को ध्यान रखना पड़े अपना। ये खरपतवार में अपने पौधा की यानी सोयाबीन के पौधे की ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद में करपा को भी अच्छी तरह से चलवाना चाहिए ताकि अपने खरपतवार के लिए अच्छी रहे। अच्छा, कभी कोई अनजान अगर मजदूर लगा था अपने तो फिर कहीं होवे तो सोयाबीन खुलती है सर। हाँ, तो उनके लिए अनुभव जरूरी है। अनुभव जरूरी है सर जी। और कई खेबो चाहो किसान साथी हैं आप? किसान साथियों से यही है कि जानकार को से ही करपा लगाना चाहिए ताकि वो अच्छी फसल के लिए गुणवत्ता कहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई का जो छिड़काव करते हैं तो उसमें फूल में थोड़ी के नुकसान होता है, फूल मार होती है और वो नुकसान होता है। ठीक है। तो साथियों ये था अपने साथ अपना किसान जैसे अपना ने बात जानियो और भी अपना एक्सपर्ट से भी बातचीत करांगा। बढ़िया रहो खबर 24 न्यूज़ के साथ।
साथियों राम राम। खरपतवार को समय चल रहा है और ऐसा मौका पर आपने पहुंचा है सुनील का किसान केंद्र पर, जहां अपना जानकारी देगा लेख राज्य प्रजापत जो कि कृषि पर्यवेक्षक सिरपुर से है। वे अपना बता रहा है कि अपना जो है 12 सप्ताह भर में जो खरपतवार को कामकाज चल रहा है उन्हीं खरपतवार है अपना कई प्रकार से हटावा क्या सावधानियाँ हटावा आदि का बारे में अपने यहाँ से जानकारी लेते हैं। तो आओ वहाँ से जाना जी। जैसे अभी मानसून का प्रथम दौर थम चुका है और जैसे अपनी सोयाबीन जो पहले बुआई हुई थी उसके अनुसार लगभग 15 दिन की हो गई है। तो इसको जो खरपतवार है इसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है जो कि अपनी यांत्रिक विधि से हटाना चाहिए, जिसमें अपने को खर्च कम होगा। किसान भाई को ध्यान रखें कि उपज से कम खर्चा मतलब खर्चा कम करते हुए खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए जैसे अपन को खुरपा चला करके या निराई गुड़ाई करके इस प्रकार से खरपतवार को हटाना चाहिए। लगातार किसान साथी रासायनिक को इस्तेमाल करता आ रहा है, तो आप ये बताओ कि रासायनिक से अपने जो फसल में उत्पादन में कतरो प्रभाव पड़े, रासायनिक से जो है उत्पादन में कतरो प्रभाव पड़े, साथ ही साथ में उनकी गुणवत्ता पर उनको कतरो प्रभाव पड़े। किसान भाइयों से निवेदन है कि जो गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव छोड़ती है और एक उत्पादन पर, जैसे उत्पादकता में 20% कमी अपने इससे हो जाती है कि जो जैसे अपन खरपतवार रसायन से करते हैं कंट्रोल, तो उसमें क्या है अपने लागत का 20% खर्च उस पर हो जाता है। प्रभाव रहता है गुणवत्ता का, तो अपने जो पककर तैयार होती है उसको अपन यूज लेते हैं या बाहरी कंट्री में यूज लेते हैं, तो उस पर गुणवत्ता का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए यांत्रिक विधि का उपयोग करना चाहिए, जैसे निराई गुड़ाई करना है, करपे लगाने हैं। इस प्रकार अपन 20% अधिक मुनाफा कमा सकते हैं यांत्रिक विधि से। राज जी, जब अपना किसान अगर देसी तरीका से खरपतवार नियंत्रण करेगा, फिर भी कई बार कहीं समस्या ज़्यादा आ जावे, एड़ो ज़्यादा उग जावे, खरपतवार से अपने देसी तरीका से भी नियंत्रण नहीं हो पावे, ऐसी स्थिति में अपना साथियाँ क्या करना चाहे। किसान साथियों, जैसे अपन जानते हैं कि अपन प्राथमिकता देंगे अपन जैसे यांत्रिक विधि, जैसे निराई गुड़ाई, करपा लगाना है, जो भी अपनी प्रक्रिया है, अगर उससे नियंत्रण नहीं हो रहा है, अपने फसल में अधिक एड़ा है, तो इसके लिए फिर अपन जाएंगे रासायनिक पर। तो रसायन का जो स्प्रे है किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए अपन सबसे पहले स्प्रे पंप को अच्छी तरह से धो लें और जब अपनी फसल 15 से 25 दिन की हो उस समय नमी होना चाहिए। उसी समय में अपने जैसे चौड़ी पत्ते की खरपतवार के लिए इमिजाथाइपर का उपयोग कर सकते हैं और अपन को जहाँ तक लगे, जहाँ तक कम से कम रसायन पर जाए। जब अंतिम अवस्था अपने पास भी अब कंट्रोल अपने निराई गुड़ाई से नहीं हो रहा है, तभी अपन रसायन पर जाए। प्रजापत जी, आप ये बताओ कि कई बार अपना सुनवा में भी आवे और देखवा में भी आवे, कई बार घटना अखबार में भी पढ़वा में आवे कि फला व्यक्ति जो है दवाई का स्प्रे करते टाइम पे बेहोश हो गए हो या फिर अचेत हो गए हो या कुछ घटना हो जावे। तो रासायनिक की जो दवाएं हैं कि अपने साथी लोग छिड़क की टाइम पर कहीं कहीं ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ को साथियों ने ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब भाई सबसे बढ़िया बात है कि अपन को सावधानी पूर्वक स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए अपन सबसे पहले कि हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, चेहरे पर चश्मा, मुंह पर मास्क लगाए हुए रहना चाहिए। जैसे अपने आँख पर चश्मा रहेगी तो आँख में अपने स्प्रे की जो हवा के प्रभाव से कोई बूंदे गिर जाए वो नहीं गिर पाएगी। मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि श्वास के जरिए अपने के रसायन अंदर नहीं जाएगा और जिस तरह से हवा के विपरीत में ये नहीं करना चाहिए। और ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अपन को स्प्रे करने के तुरंत बाद में हाथ पैर धो अच्छी तरह से और स्नान करना चाहिए और जिस स्प्रे करते समय धूम्रपान का उपयोग बिल्कुल भी ना करना चाहिए।